बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करना चाहती हूँ हमारे हर उस एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहाँ से मैं गुज़री, आप लोग गुज़र रहे हैं या गुज़र चुके हैं। वो पेरेंट्स जिनको जो अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं और बच्चों को उन्होंने अभी ऑब्वियस बात है न्यू पेरेंट्स तो नहीं है, लेकिन स्कूल के मामले में बच्चों के लिए न्यू है, अभी उनको अभी स्कूल डाला है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि अगर ये चीज़ें स्कूल में नहीं पढ़ाई जाएंगी, क्या नहीं पढ़ाई जाएंगी, आपके बच्चे को पैसे को मैनेज करना नहीं सिखाया जाएगा। हो सकता है कि जो ये ऑडियो सुन रहे हैं उनको भी पैसा मैनेज करना ना आता। मुझे खुद बहुत टाइम तक पैसा मैनेज करना नहीं आया, इनफैक्ट अभी भी नहीं आता, और सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और बंदा फिर कहता है यार हमने किया क्या है, क्या किया, ना कोई सेविंग हुई ना कोई कुछ हुआ। तो ये सारी चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। आप लोगों ने ये चीज़ अपने बच्चे में, देखिए हर चीज़ अर्ली एज से इन्फ्यूज़ की जाती है। आप अपने बच्चों को पॉकेट मनी दे सकते हैं, पॉकेट मनी छोटी छोटी, अच्छा चलो बेटा अब ये रख लिया। पैसे देने कैसे हैं, पैसे लेने कैसे हैं, पैसे में सब्र, ये सारी चीज़ें स्कूलों में नहीं पढ़ाई जा रही। हमें MBA कोर्स करते हैं हम तब जाके, जब हमें जॉब करनी होती है तो एकदम ही क्या सब आ जाएगा। जब सारी ज़िंदगी, मैंने उन बच्चों में बहुत बड़ा चेंज देखा है। मेरी एक जाने वाली है, बल्कि उनका मेरी कज़न ही है, अल्लाह ताला ने खुश रखे। इतना उस लड़की में पैसे को डील करने की सेंस है। वो कोई अमीर नहीं है इतनी, बट उसकी हमेशा कोशिश होती थी कि जब उसकी शादी नहीं भी हुई थी कि अपने पेरेंट्स के वो हमेशा पैसे बचाए, और अब उसकी खुद भी यही थी कि वो अपने पैसे भी बचाए जो वो अर्न करती थी। ऐसा नहीं था कि कंजूस थी वो, बट ही न्यू इट कि उसे किस तरीके से चलना है। वो गॉड गिफ्टेड था, उसके बाकी बहन भाई में उस तरह चीज़ें नहीं आई, लेकिन वो गॉड गिफ्टेड था उसके अंदर। सो ये अगर आप बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों में चीज़ ऐड करना चाहते हैं, आई वुड 100% रिकमेंड कि आप अपने बच्चे के अंदर ये तमाम चीज़ ऐड करवाएं। उन्हें मनी मैट, थोड़े थोड़े पैसे देके एक मनी बॉक्स लेकर, और फिर उसे किस टाइम उन्होंने यूज़ करना है, किस टाइम यूटिलाइज़ करना है, टॉयज़ जो भी उन्हें चाहिए वो किस तरीके से, इन सारी चीज़ों के थ्रू। बच्ची बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी है, मैं इसके अभी वीडियोस भी बना दूँगी। लेकिन ऑनेस्टली पैसा मैनेज करना नहीं सिखाया जाता। कि आप लोगों को लगता है एक छोटे से कोर्स को करके जब तक आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक कोई भी हैबिट नहीं आती। ये किताबों में पढ़ लिया सच बोलना चाहिए, तो क्या सब लोग सच बोलने लग जाते हैं? ऐसा तो नहीं होता। बहुत से लोग बहुत मौक़ों पे झूठ बोलते हैं। जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, अल्लाह से डरते नहीं हैं, सच नहीं बोलते। बिल्कुल वैसे ही पैसे के मामलात को सिखाना, एक MBA कोर्स है वो भी 24-25 साल की उम्र में जाके करना, या 20-21 की, ये कोई काम नहीं है। पैसा इस तरह कोई बंदा कुछ नहीं समझता जब तक वो बंदा उसको प्रैक्टिकली नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, पैसे को मैनेज कैसे करना, जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है जी इखलाक, रिश्तों के साथ किस तरीके से डील करना है। चले मैं इखलाक की भी बात नहीं करती, किस तरीके से आपने अपने घर वालों के साथ, नेबर्स के साथ, इस्लामियात की किताब होती है उसमें बताया जाता है हमसायों के हकूक़, माँ बाप के हकूक़, रिश्तेदारों के हकूक़। बस ये तरबियत होती है जो घर से शुरू होती है। लेकिन यही चीज़ हमारे स्कूलों में ही पढ़ानी चाहिए, जो नहीं पढ़ाई जाती, इम्प्लीमेंट नहीं कराई जाती। मैंने इतने अच्छे स्कूल सिस्टम देखे हैं जो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जिस तरह मैनर्स होता है, जब अब तो खैर बन गए हैं बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो मैनर्स, इवन एटिकेट सिखाते हैं, उस टाइम इम्प्लीमेंट करवाते हैं एक टेबलो के फॉर्म में कि आपने किस तरीके से, और फिर यहाँ तक के क्लास में मार्क्स मिलते हैं उस चीज़ के। खैर उनके लिए तो इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट बनाने के बजाय ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल्स में सिखानी चाहिए बहुत छोटी उम्र से, किस तरीके से आपको रिश्तों को डील करना है। रिश्तों के बाद अगर तीसरी में बात करूँ तो किस तरीके से दुकानदार, स्पेशली जो आजकल अवेयरनेस है छोटे बच्चों के अंदर, ये जो आजकल बुरे बुरे वाक़यात हम सुनते हैं जिनका शायद मैं इस ऑडियो में प्रॉपर नाम भी लेना गवारा ना करूं, बच्चों के साथ जो गलत हो जाता है, ये मोलेस्टेशन वाले केस, हरासमेंट के केसेस, बहुत सारे बच्चे सप्रेस करके बैठ जाते हैं। ये इमोशनल एबिलिटी बच्चों में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि आजकल तो अल्लाह माफ़ करे स्कूल के इदारे ही कुछ खुदा न ख्वास्ता इस तरह के हालात ऐसे बन गए। मदरसा जिसको हम लोग वो जगह समझते हैं जहाँ कुरान अल्लाह ताला हमें, जहाँ पे हम अल्लाह ताला की खातिर कुरान सिखाने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ पे इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारा एजुकेशन सिस्टम, मैं सारे एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करूँगी, लेकिन अल्लाह माफ़ करेगा सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन ये चीज़ें सिखानी चाहिए कि किस तरीके से आपको अपने लिए खड़े होना है। क्या होता है आजकल, हम अब तो खैर ये बहुत ही कहूँगी कि बात गलत होगी, अब तो हर बहुएँ भी आगे बढ़ गई हैं, तो सासें भी आगे बढ़ गई हैं, और कुछ ऐसे ख़ानदान हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से सासें और बहुएँ रह रही हैं। अब तो ये सिनेरियो चल गया, वो पुराने ज़माने वाला तो रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ऐसे घर हैं जहाँ पर आज भी बहू सप्रेस होती है, और अब तो एक और नया ट्रेंड चल गया कि बहू सास को सप्रेस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, रिश्तों को कैसे डील करना है, साथ साथ आपको बाहर के से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अपने लिए बोलना है।
हम लोगों को ये साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें स्कूल में सिखानी चाहिए जो नहीं सिखाई जाती। हम लोग ए मैंने पहले भी एक ऑडियो में कहा था, A² + B² + 2AB, कहाँ आप लोग ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं? वही कर रहे हैं जो कि सिर्फ साइंटिस्ट बन रहे हैं। क्या आप अपने बच्चे को साइंटिस्ट बना रहे हैं? मोस्टली कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जा रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं। कोडिंग कब सिखाई जाती है? कोडिंग इंटर में या 10th में एक का चैप्टर HTML का शुरू करा देती हैं बस। और वो भी स्कूल्स जो है, एक लाइब्रेरी का पीरियड हो जाता है, एक कंप्यूटर लैब का पीरियड होता है, जिसमें सारे बच्चे लाइन बनाकर कंप्यूटर लैब में जाते हैं। हाँ, वहाँ पे कंप्यूटर्स रख दिए हैं, बट एक मेयर सी लैंग्वेज HTML सिखा रहे हैं। HTML तो 8th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा, W3 स्कूल करके वेबसाइट है, वहाँ से सीख ले ईजिली, बच्चों को इतने अट्रैक्टिव तरीके से सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं स्कूल में। मैं मानती हूँ साइंस सिखाना ज़रूरी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ना उनमें मैं इतने लोगों को जानती हूँ, इतनी बच्चियों को जानती हूँ पढ़ाई में बहुत आगे हैं, लेकिन ना कोई कॉन्फिडेंस है, ना किसी से बात करने की सलाहियत है, ना कुछ है। ये चीज़ें आगे जाके काम आएंगी, इनको भी तो सिखाना ज़रूरी है ना, कि इन चीज़ों को, कि अगर आप बहुत पढ़ लिख लें, अपने बच्चे को हर चीज़, आप देखिए चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला बनाना सिखाती है, उसको घर बना के नहीं देती। तो हम अपने बच्चों को अब, क्योंकि अफसोस की बात यह है कि चीज़ें हमारे इंस्टीट्यूट्स में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई नहीं जा रही। और मैं बिल्कुल नहीं समझती कि ये ऑडियो शायद इदारे समझेंगे और इसके ऊपर अमल करवाएंगे। लेकिन जो एक मेजर चीज़ है वो ये कि पेरेंट्स जो हैं वो अपनी इन चीज़ों को इनकॉपरेट करवाएं घर में। ये जो मैनर्स बच्चा सीखता है, घर से सीखता है। हम क्यों कहते हैं फ़लाँ बच्चा, आप लोग अपने घर का अक्स हैं, शीशा हैं आप लोग अपने घर का, क्योंकि बच्चे जो घर में देखेंगे वही करेंगे। वो तमाम बच्चे जो कि घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ देखते हैं, वो तमाम बच्चे बड़े होकर क्या करते हैं? एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं जिनके घर में डोमेस्टिक वायलेंस, लड़ाई झगड़े, और अगर मार कुटाई नहीं तो लड़ाई झगड़े, ताने और ये सारी चीज़ें, और उनके बच्चों में एहसास कमतरी इतनी, मियाँ बीवी खूब लड़ाई, सासों पप्पों और व्हाट्सोएवर, कितने लोगों की लड़ाइयाँ नहीं मैं एक्सप्लेन करूँगी, खालाओं की लड़ाइयाँ, जॉइंट फैमिली सिस्टम स्पेशली। और अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं, खाली 2 मियाँ बीवी हैं, माँ बाप पागलों की तरह लड़ रहे हैं, नहीं देख रहे हैं हमारे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है। हाँ जी, बच्चा तो 2 साल का, 1 साल का है, बोल नहीं सकता, लेकिन ट्रस्ट मी, एक वीडियो है यूट्यूब पे, उसको देखें, खोले, वो बहुत पुराने 19 समथिंग सन में बनी हुई है, और उसके अंदर बताया उन्होंने कि वो तमाम बच्चे जो घर में इस तरह की लड़ाइयाँ देखते हैं, उनके अंदर वो बच्चे बात नहीं कर रहे, उनकी मोटर स्किल्स अच्छी नहीं थी, ना वो किसी किस्म की एक्टिविटी में सही तरह पार्ट ले रहे थे। मोटर स्किल्स का आप लोगों को अगर एक छोटा सा आइडिया दूँ, बच्चों की एबिलिटी चीज़ों को उठाने की, चीज़ों को रिस्पॉन्स करने की, कलर को सेंस करने की, वो उन बच्चों में कम थी। और जबकि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स, देखिए लड़ता हर कोई है, मैं ये नहीं कहूँगी कि शादीशुदा ज़िंदगी में लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन उस लड़ाई में आपका लहजा क्या है, आप किस तरीके से बच्चों के सामने लड़ते हैं कि नहीं, अलग कमरे में लड़ते हैं, बच्चे के सोने के बाद लड़ रहे हैं, या कोई भी बहस है, आप पब्लिक प्लेस पे जाके, बहुत सारे लोग होते हैं, हम देखते हैं पब्लिक प्लेस पे जाके, खैर अब तो कुछ लोग लड़ते भड़ते भी रहते हैं, लेकिन हम अक्सर औक़ात क्या करते हैं, पब्लिक प्लेस पे जाके हम लोग तमीज़ से बैठते हैं, और हमें पता है कि अगर कोई बात हुई है तो हम घर जाकर डिस्कस करेंगे। वैसे ही आप अपने घर में ही माहौल बनाएं, लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं, लेकिन उस चीज़ में आपने कि अपने बच्चों को दिमागी मरीज़ तो नहीं बनाना ना। इतने बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और ट्रस्ट भी, ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले पॉइंट्स आगे कवर किए हैं, वो सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों को, क्योंकि इदारे नहीं करवा रहे, तो हमें खुद ही ये सब करना पड़ेगा। इतनी वीडियोस मौजूद हैं जिनसे आप लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों घर वो है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ट्रस्ट मी, आपका बच्चा आप बच्चे पैदा करके अपने बच्चों पे कोई एहसान नहीं कर रहे। आप अल्लाह ताला को भी आपने जवाब देना है, आपने अपने बच्चों के लिए क्या किया। माँ बाप के हकूक़ तो सबको याद है, औलाद के हकूक़ नहीं याद किया आप लोगों को। अल्लाह ताला ने आपसे औलाद के हकूक़ का सवाल भी करना है कि औलाद के लिए तुमने क्या किया, क्या ये सारी चीज़ें आप कभी आप नोट करेंगे कि अगर आप लोग को वीडियो देख लें, मुझे 1900 सन में बनी हुई थी, ट्रस्ट में आपको खुद एहसास होगा कि कितने बच्चे, ये जो हम देखते हैं ना, शादियां हो जाती हैं बड़े बड़े लोगों की, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और अपने राइट्स के लिए नहीं बोल पाते। हमारी वो बच्चे जिनकी शादी हो जाती है, ससुराल में बैठे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही होती हैं, अपने लिए हक नहीं, अपने हक के लिए नहीं बोल पाती हैं। क्या है, उनको उनके घर में भी किसी ने हक के ऊपर बोलने नहीं दिया होता। बदतमीज़ बनना, अपने हक के लिए बोलना, आराम से अगले को बात अपनी कहना बहुत ज़रूरी है। इन सब में डिफरेंस है, बदतमीज़ी और अपने हक के लिए बोलने में डिफरेंस है। ये सारी चीज़ें हमें घर से ही सिखानी पड़ेंगी अपने बच्चों को। अब क्योंकि मजबूरी है कि इदारे नहीं सिखा पा रहे, तो हमें ही सिखाना है, और इंशाल्लाह ताला हम सिखा भी पाएंगे।
तो आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें। कहते हैं अगर माँ अपने बच्चों के लिए कुछ लिख सकती तो उनका अच्छा नसीब लिखती। तो अगर अच्छा नसीब हम देना चाहते हैं अपनी औलाद को, अगर हम वो नहीं दे पा रहे तो एटलीस्ट हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं और उनको एक अच्छा माहौल दे सकते हैं। सिर्फ ये माँ के लिए नहीं है, बाप के लिए भी है, हर पेरेंट के लिए है। आजकल तो वैसे ही बहुत सेंसिबल पेरेंट्स हैं जो कि अपने बच्चों के लिए दोनों मिल के सोचते हैं। जहाँ ये चीज़ नहीं हो रही उनके लिए तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि गाड़ी के 4 पहिए होते हैं और अगर आप मियाँ बीवी के लिहाज से बात करें तो 2 आगे के पहिए अगर मियाँ चलाता है तो 2 पीछे के पहिए बीवी चलाती है। बिल्कुल इस तरीके से ही मियाँ बीवी की ज़िंदगी गुजरती है। लेकिन अगर दोनों पहिए चलाना ही नहीं चाहते अपने और एक ही बेचारा आगे से घसीटी जा रहा है, जब गाड़ी नहीं चलेगी तो आपका रिश्ता कैसे चलेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मियाँ बीवी में हर किस्म की मोहब्बत कायम रखे। अपने बच्चों के बारे में सोचें, आप दोनों सेट हो जाएंगे अपनी अपनी ज़िंदगियाँ गुजार के। आपके बच्चे नहीं सेट हो सकते अगर आप लोग उनको इस तरह का माहौल देंगे तो। एंड आई रियली होप दिस कि अगर आप लोग समझ गए हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या नहीं है तो वहाँ आप लोगों ने कैसे कमी पूरी करनी है। और इसका सवाब अजर आपको अल्लाह देगा। जहाँ इतना ज़्यादा अजर अल्लाह ताला ने माँ बाप के लिए रखा है, वो क्यों रखा है? क्योंकि उसका एंड में भी उनको अजर मिलना है जो उन्होंने अपनी औलाद के लिए किया। ये दुनिया टेस्ट है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी ना, तो कुछ कर ही लें अपनी औलाद के लिए, उन्हें अच्छा और सदका जारिया के लिए अपने लिए बना बैठें, यही बेहतर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।